आज का जो हमारा टॉपिक है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। इसके बारे में हम अर्थ, महत्व एवं क्षेत्र के बारे में जानेंगे, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है कि रैशनलाइजेशन रेफर्स टू, जिसे हम युक्तिकरण का कहते हैं। ये युक्तिकरण क्या होता है? इसमें जो है ऑप्शन हमें गिवन है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का अधिकतमीकरण करना, इंस्टॉलिंग मोर मशीन्स फॉर मोर प्रोडक्शन, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मशीनें संस्थापित करना, या एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीन्स इन अ जुडिशियस मैनर, विवेकपूर्ण ढंग से मानव श्रम और मशीनों की नियुक्ति करना। ऑप्शन डी है to have a better market share by fixing monopoly price of some selected commodities, कुछ चुनिंदा चीज़ों की एकाधिकार कीमत फिक्स करके बेहतर बाजार अंश हासिल करना, या एक्सट्रैक्टिंग मोर प्रोडक्शन यूनिट्स फ्रॉम वर्कर्स बाय पेइंग लेस अमाउंट ऑफ वेजेस, कम वेतन देकर कर्मियों से अधिक उत्पादन इकाइयाँ निकालना। तो जिन्हें युक्तिकरण का सही मतलब होता है कि विवेकपूर्ण ढंग से मानव श्रम और मशीनों की नियुक्ति करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। जो बताता है कि युक्तिकरण या रैशनलाइजेशन जो है संस्था के संसाधनों का विवेकपूर्ण समायोजन होता है, और संस्था में मानव श्रम तथा मशीनों का विवेकपूर्ण समायोजन या नियुक्ति युक्तिकरण का उदाहरण है। यह किसी कंपनी, संस्था, प्रक्रिया या प्रयोग को और कुशल बनाने की प्रक्रिया है, और संस्था में मशीनें और कर्मचारी दोनों ही होते हैं, अतः दोनों के बीच में एक तर्कसंगत सामंजस्य आवश्यक है। राइट, ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीन्स इन अ जुडिशियस मैनर, दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है एक संस्था के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रीट्रेंचमेंट क्या है? कार्य मुक्ति क्या है, जिसे हम एक तरीके से निकाल देना, रीट्रेंचमेंट मतलब किसी वर्कर को निकाल देना, इससे भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। डेनियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े दिनों के लिए रोजगार से मना करना। ऑप्शन बी है डेनियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए रोजगार से मना करना। ऑप्शन सी है डेनियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवर, सदैव के लिए रोजगार से मना करना। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवर, सदैव के लिए रोजगार से मना करना। ऐसा क्यों किया जाता है? यह वह स्थिति है जब कंपनी अपनी खराब वित्तीय स्थिति, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती है, और उसका जो है हवाला देते हुए अपने यहाँ से कर्मचारियों को कार्य से सदा के लिए मुक्त कर देती है। इसी को रिट्रेंचमेंट कहते हैं, और इस अवस्था में कर्मचारी को बिना उसकी गलती के किसी कार्य से मुक्त किया जाता है। वित्तीय स्थिति में नियोक्ता अपने लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से खर्चों में कमी के लिए कर्मचारियों की छटनी करता है। राइट, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, कि जो है हमेशा के लिए रोजगार से बाहर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट जो है ये भर्ती जो है चयन की कौन सी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो सक्सीड यानी पश्चातवर्ती है, और प्रीसीड यानी पूर्ववर्ती है, सिमल्टेनियस यानी समवर्ती, या नॉन ऑफ दीज। और अब ये जो है भर्ती जो है, ये रिक्रूटमेंट जो है ये चयन की जो है सबसे पूर्ववर्ती, जिसे हम प्रीसीड्स पूर्ववर्ती प्रक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि भर्ती जो है चयन की पूर्व की क्रिया है। भर्ती जो है संस्था के लिए योग्य कर्मियों की पहचान कर उनको संस्था में जोड़ने हेतु प्रेरित करना सबसे संबंधित है, जिससे वो संस्था में नियुक्ति के लिए प्रेरित होकर आवेदन करें। और चयन जो है प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया का ही अंग है, और जो आवेदन के बाद शुरू होती है। और वहीं भर्ती एक पॉजिटिव कार्य है, जबकि चयन जो है एक नेगेटिव कार्य है, क्योंकि भर्ती में योग्य कर्मियों को संस्था से जोड़ने का
अभिप्रेरण है, जबकि चयन अयोग्य व्यक्ति को छांटने से संबंधित है। राइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा पूर्ववर्ती, इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इज, कार्य विश्लेषण का तात्कालिक उत्पाद है। क्या है कार्य विश्लेषण का तात्कालिक उत्पाद? जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनरिचमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य विवरण जो है, कार्य विश्लेषण का तात्कालिक उत्पाद कार्य विवरण है। कार्य विश्लेषण कार्य के अंतर वस्तु को बदलता है। कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं अंतर्निहित हैं? जॉब इवेल्युएशन कार्य मूल्यांकन है। ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण है। ऑप्शन सी जॉब स्पेसिफिकेशन कार्य विशिष्टीकरण है, या ऑप्शन डी जॉब इनरिचमेंट कार्य समृद्धता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि अगर हमें किसी कार्य की जो है तुरंत जो है विश्लेषण के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण, जिससे कार्य विश्लेषण का तात्कालिक उत्पाद कार्य विवरण है, और कार्य विश्लेषण कार्य के अंतर वस्तु को बतलाता है। उसमें क्या क्या कौन कौन से कार्य को किस कैसे करना है, इससे संबंधित है। कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं अंतर्निहित हैं, कार्य के लिए कुशलताएं तथा गुण जो ज़रूरी है, यह कार्य विश्लेषण बताता है। जैसे डिस्क्रिप्शन, राइट, उस डिस्क्रिप्शन में बताया रहता है कि इस वर्क के लिए ये स्किल बहुत ज़रूरी है। राइट। और वहीं कार्य विश्लेषण यह बताता है कि कौन सा कर्मचारी कार्य के लिए उपयुक्त भी है। राइट, कौन इस कार्य को कर सकता है। अतः कार्य विश्लेषण का तात्कालिक उत्पाद कार्य विवरण है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कार्य विवरण। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 है जॉब इनरिचमेंट इज, कार्य समृद्धिकरण है। कार्य समृद्धिकरण क्या है? मूविंग टू अनदर जॉब विद सेम स्किल सेट, समान कुशलता वाले दूसरे कार्य में जाना। प्रमोशन, पदोन्नति। ऑप्शन सी है ट्रांसफर, स्थानांतरण, या ऑप्शन डी एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू द एग्जिस्टिंग जॉब, वर्तमान कार्य में क्रियाओं एवं कर्तव्यों को बढ़ाना। तो यही होगा आंसर। कार्य समृद्धिकरण का मतलब है कि वर्तमान में कार्य में क्रियाओं एवं कर्तव्यों को बढ़ाना। एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू द एग्जिस्टिंग जॉब, यह जो वर्क कर रहे हैं उसमें एक एडिशनल जो है टास्क और ड्यूटीज़ को करना, यही कार्य समृद्धिकरण है, जो कि वर्तमान कार्य में क्रियाओं तथा कर्तव्यों को बढ़ाना है। कार्य समृद्धि में एक कर्मचारी के वर्तमान दायित्वों, कर्तव्यों, क्रियाओं में वृद्धि करना शामिल है। वहीं संस्था में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कार्य के प्रति अति उत्साही होते हैं, वो नई नई जिम्मेदारियों का वहन करना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए कार्य समृद्धिकरण अच्छा माना गया है। यदि प्रतिदिन वह एक ही कार्य करते हैं तो इससे उनके बीच निरस्ता की भावना भी जाग सकती है, मतलब डिमोटिवेट हो सकते हैं एक ही कार्य को करने के लिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी कर्मचारी को उसके एग्जिस्टिंग काम में जो काम कर रहा है उसके अलावा भी अन्य अदर एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ दिया जाए, जिससे कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट इफ़ेक्ट लगा सके। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश जो है नियुक्ति करते समय नियोक्ता द्वारा संगठन की ब्रांड छवि का प्रचार करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वाइल रिक्रूटिंग एम्प्लॉयर प्रमोट्स ब्रांड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एम्प्लॉय ब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग, और डी है मैन पावर प्लानिंग। जिसे नियोक्ता ब्रांडिंग, कर्मचारी ब्रांडिंग, संगठन ब्रांडिंग, या मानव शक्ति नियोजन। तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमें एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, नियोक्ता ब्रांडिंग कहलाता है। नियुक्ति करते समय नियोक्ता द्वारा संगठन की ब्रांड का प्रचार करना नियोक्ता ब्रांडिंग कहलाता है। सामान्यतः जब कभी नया कर्मचारी संगठन को ज्वाइन करता है तो संगठन के विषय तथा उसके ख्याति तथा ब्रांड के बारे में नहीं जानता, अतः नियुक्ति के समय ही उसे नियोक्ता के बारे में, उसकी ख्याति के बारे में बताया जाता है, जिससे कि कर्मचारी नियोक्ता के तथा संगठन के बारे में समझ सके। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग।
ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 है कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट नियंत्रण जो है कि नियंत्रण में इन सभी ऑप्शंस में जो शामिल है उसके अलावा क्या शामिल नहीं है। तो देखेंगे मेजरिंग रिजल्ट्स, इस्टेब्लिशिंग गोल्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शन या सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो हमें पता है कंट्रोलिंग में ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं। परिणाम मापन जिसे मेजरिंग कहते हैं, है ना, गोल लक्ष्य स्थापित करना ये शामिल है, करेक्टिव यानी सुधारात्मक कार्यवाही करना ये शामिल है, जबकि सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स ये इसका पार्ट नहीं है। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है। मानव संसाधन का चयन कार्मिक प्रबंध की नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व है, न कि नियंत्रण का, राइट। वहीं नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत उनके चरणों को शामिल किया जाता है, जैसे कि लक्ष्य को स्थापित करना, परिणाम मापना, तुलना, सुधारात्मक कार्रवाई, ये कंट्रोलिंग के पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सिलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन में मानव संसाधन की गुणवत्ता नहीं है। तो इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे, इसमें ऑप्शन इसके दिए हैं। देयर बिहेवियर टू स्टिम्युली इज ऑफ्टन इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। उद्दीपक के प्रति उनका व्यवहार अक्सर असंगत तथा अनुन्वय होता है। वहीं दे depreciate with passage of time in terms of skill। वो कौशल के मामले के समय में समय में बीतने के साथ मूल्यह्रास करते हैं। वहीं दे आर हेट्रोजीनियस, ये असमांगी होते हैं। या फिर चैलेंज फॉर मैनेजर्स, रिट्रेनिंग क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ चैलेंज फॉर मैनेजर। योग्य मानव संसाधन को बनाए रखना प्रबंधकों के लिए चुनौती है। तो ये जो हमारा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है वो कह रहा है वे कौशल के मामले में समय बीतने के साथ मूल्यह्रास करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ साथ किसी भी एम्प्लॉय के जो है कौशल में इफ़िशेंसी आती है।